चीज तो तय है, आप लोग चैंपियन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां करोड़ों लोग अभी सो रहे हैं, आप निर्णय ले चुके हैं अपनी सफलता के लिए, और आपने निर्णय लिया है अपनी सफलता को पाने के लिए सुबह जल्दी उठना। उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये कमिटमेंट दर्शाता है कि आप चैंपियन हैं और आप तैयार हैं, और आपको सफलता 110% मिलेगी। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए आप सभी लोग क्लैप करेंगे जहां भी बैठे हैं। और मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर सकते हैं, कोई और हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा। तो एक बार अपनी कमर पे ऐसे हाथ मारेंगे सभी लोग। आप चैंपियन हैं, आपने करोड़ों लोगों से आगे बढ़ते हुए सुबह उठने का फैसला किया, और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जोरदार क्लैप करेंगे सभी लोग। और मैं खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, खालिद जी प्लीज शेयर द पीपीटीज। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बेहद जरूरी चीज है जिसका नाम है शो द प्लान। मैं थोड़ा सा सीधे पॉइंट पे आऊंगा, बिकॉज हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है। शो द प्लान नेटवर्क मार्केटिंग में ये सबसे जरूरी पहलू है। हमने आज तक जो सीखा वो इंटरनल पार्ट था। अब यहां से हम वो काम करने वाले हैं जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स को या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखने वाला है। तो अब तक जो हमने काम किया वो जड़ों के ऊपर काम किया। आज हम जो काम करेंगे वो हम पत्तों के ऊपर काम करेंगे और फ्रूट्स के ऊपर काम करेंगे। और दोस्तों, यही वो चीज है जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स को दिखाई देगी। तो शो द प्लान सबसे इंटीग्रल पार्ट है आज इस ट्रेनिंग का। और बहुत सारे साथी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो उन्हें रोकता है सफल होने के लिए। मैं खालिद जी से और राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि किन्हीं भी 5 लोगों को अनम्यूट करेंगे। अपनी तरफ से कोई भी 5 लोग कोशिश करें, बिल्कुल नए लोग जो हो। मैं उनसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब हम प्रेजेंटेशन, कल हमने प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात की थी, हमने सिर्फ शुरुआत करने की बात की थी लोगों से वेस्टीज के बारे में बात करने के लिए। बट अब मैं आ रहा हूं सीधा बैंग ऑन प्लान के ऊपर। ऐसी क्या चीज है जो प्लान दिखाने से आपको रोकती है? आप बात कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, कैसे कैसे करके वो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है प्लान दिखाने की, तो कौन कौन लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको आज भी हेजिटेशन होती है प्रेजेंटेशन देने में? और क्या ऐसी चीज है जो आपको रोकती हैं? तो एक एक करके 5 लोगों को अनम्यूट करेंगे हम और उनसे जानना चाहेंगे क्या प्रॉब्लम होती है जो प्लान दिखाने से घबराते हैं। मिस्टर अनीस, आपका माइक अनम्यूट है। कल आपका क्वेश्चन था। आवाज आ रही है सर मेरी? यस, आवाज आ रही है। हाँ सर जो प्लान दिखाने में जो एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे हम प्लान शो करते हैं, उनको ये करते हैं, बताते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि ये काफी काफी हद तक चलेगा। कि क्योंकि काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कंपनी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। जब उनको क्लियर कर दें कि भाई कंपनी अगर बंद होगी, कंपनी तभी बंद होगी जब ये उत्पाद लोग यूज करना बंद कर देंगे। जब ये सब यूज करना बंद कर देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो लोग तो नहाना नहीं छोड़ेंगे, ब्रश करना नहीं छोड़ेंगे, तो कंपनी बंद कहाँ से होगी? तो ये सवाल होते हैं। और जो डर डर होता है कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं, जो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो जैसा कि डॉक्टर लोग होते हैं, कोई इंजीनियर लोग होते हैं जो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, उनको एक्चुअल में जब हम प्लान शो करते हैं तो काफी डर होता है उसमें। तो ओके, इस तो अनीस का अगर मैं कंसर्न देखूं तो अनीस के जो 2 डाउट है, पहला ये कि लोग जो सवाल रूपी गोली दागने वाले हैं उनके ऊपर, वो उस गोली से पहले डर जाते हैं। नंबर 1 कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। और अनीस के सबकॉन्शियस माइंड में एक डर पैदा हो गया है कि लोग ऐसा पूछेंगे तो क्या होगा, नंबर 1। और नंबर 2, अनीस को बहुत डर लगता है उन लोगों को प्लान दिखाने में जिनका फाइनेंशियल या एजुकेशन बैकग्राउंड उनसे ज्यादा है। आप जी अनीस सर। ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 2 डर अनीस के हैं। कोई और लोग, मैं चाहूंगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के डर हम लोग डर हम लेंगे लोग लेंगे। उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। नेक्स्ट। कुछ पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया हुआ है, खालिद भाई और हाँ, कृष्णा कृष्णा का भी मैंने अनम्यूट किया है। जी। अच्छा, शायद वो नहीं है।
करेल, कृष्णा करेल। हेलो नो इश्यूज जी। हाँ जी सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। सर मैं अभी के पिछले 15 दिन से ज्वाइन किया हूँ, एकदम बिगिनर हूँ। हम्म, तो मैं जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। तो ये बात आती है कि पहले बहुत तो ये बोलते हैं आपकी कंपनी का क्या, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है। सबसे पहले हम्म, यही एक आवाज आती है। हम्म, वो पूछ तो सबसे पहले कि यही बात बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में, इतना महंगा है आपका, क्या हम्म, गारंटी है वगैरह वगैरह। हम्म, आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। मतलब हम्म, एक, जब मैं उनसे वापस आता हूँ तो एक मन में ये वापस से एक नेगेटिविटी आ जाती है। फिर एक ठीक है। दूसरे से मिलता हूँ तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, अगले महीने देखेंगे या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फिर मैं उसको लेके आएंगे, मटेरियल को, प्रोडक्ट को, फिर यूज करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे ऐसा वैसा। ओके। तो मतलब लोगों का जो नेगेटिव बर्ताव है वो आपके दिमाग पे और दिल पे इम्पैक्ट डालता है। अगर लोग एक बार तो नेगेटिव। एक एक बात तो ऐसा ना कि नेगेटिविटी आ जाती है, यार क्या होगा आगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, हम उस तरफ स्टेप को क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा मतलब एक बार तो ये आ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। वेरी गुड। थैंक यू कृष्णा जी, आपने शेयर किया। यानी जो लोगों की नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे असर डालती है। ऐसा ही है यस सर। जी। यस सर। हम अगले पार्टिसिपेंट से बात करना चाहेंगे। ये कुछ सवाल निकल के आ रहे हैं जो रोकते हैं लोगों को प्लान दिखाने से। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन होंगे? किन्हीं का हैंड रेज तो अभी है नहीं। एक है इंजीनियर अक्षय खारचे का हैंड रेज है। तो आप अक्षय जी को बहुत बुलाते हो। अब इनका सर हैंड रेज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। सर आपसे बात करके एनर्जी आ जाती है सर। क्या बात है। वेरी गुड। तो सर बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था शो द प्लान करना, तो सर मैंने कुछ एनालाइज किया है कि सर कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट कभी भी हम शो द प्लान करते हैं तो सर दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पर्सनली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। और सर क्या होता है, हम प्रिपेयर्ड नहीं होते शो द प्लान करने के लिए। जैसे कि सर अभी पेटेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, 8 से 10 क्वेश्चन, अगर वो प्रिपेयर कर ले तो आई गेस शो द प्लान आसान हो सकता। बहुत बढ़िया। ये मैंने खालिद भाई इसलिए बोला, ये पुराने डाकू हैं, इन्हें सब पता है। मैं नए लोगों से बात करना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए सर, मिस्टर मुख्तार अहमद करके है रांची से, उनका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी। मिस्टर मुख्तार। जी जी, गुड मॉर्निंग सर। सर अनीस भाई के जो क्वेश्चन है मुझसे मेरा ही क्वेश्चन सर। ओके। मतलब जो लोग नेगेटिविटी वाले सवाल पूछते हैं उससे कहीं ना कहीं आप इम्पैक्ट हो जाते हैं। जी, और मुझे यही लगता है अनीस भाई के जो क्वेश्चन आपने जो कंक्लूजन निकाला ना हम्म। कि प्लान दिखाने से पहले मैंने। दूसरा, जैसा कि एक सज्जन ने बताया कि चूंकि हम प्रिपेयर नहीं होते, हमारे पास तैयारी नहीं होती, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, तो हम शुरुआत करने से ही डरते हैं। तो दोस्त, इन सब का जो सोल्यूशन है वो दो बातों में है। आप करना शुरू करें। और दूसरी चीज, आपके सामने सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं। मुझे जब मेरे गुरु ने ये बात बताई थी, उस दिन से मेरे अंदर का सारा डर निकल गया। आपके सामने सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव लोग 1% होते हैं और नेगेटिव लोग 99% होते हैं। जर्नली ऐसा देखा गया है, राइट? आप कितने भी अच्छे तरीके से बताइए, जो नेगेटिव लोग होंगे वो उसमें कमियां ढूंढ लेंगे। और आप कितने भी बुरे तरीके से बताइए, जो पॉजिटिव लोग होंगे वो आपके साथ आ जाएंगे। तो हमें सिर्फ 1% चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, नेगेटिव लोगों को अगर आप अपने नेटवर्क में लेके आएंगे तो जिंदगी भर वो आपका जीना हराम रखेंगे। और पॉजिटिव लोग जब आपके नेटवर्क में आएंगे तो वो हमेशा प्रोग्रेसिव मोड में रहेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे। यानी अगर मैं नटशेल में बोलूं तो सबसे ज्यादा आपका जो समय खराब करते हैं आपके नेटवर्क में, वो नेगेटिव लोग करते हैं। और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको मिलती है वो पॉजिटिव लोगों की वजह से मिलती है। तो इट इज अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। प्लान जो होता है, मेरा मानना यह है कि प्लान एक इंटरव्यू की तरह होता है, जिसमें
जनरली जितने भी इंटरव्यू हम लोग देते हैं तो वहां पे रिजेक्शन किसके हाथ में होती है? एम्प्लॉयर के हाथ में। हम जब कभी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें रिजेक्ट या पास कौन करता है? एम्प्लॉय। लेकिन दोस्तों प्लान एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें कैंडिडेट अपने आप को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये एक बड़ी चमत्कारिक चीज है और ये देखने का नजरिया, अगर आप इन सब चीजों को देखोगे तो ये बहुत फनी और मजेदार नजर आएगा। आगे की स्लाइड्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जो हमें बताती है कि अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और हर आदमी की शुरुआत हेजिटेशन से होती है। हर नेचर में, हर, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान, जब भी वो कुछ करना शुरू करता है तो उसे सीखना होता है और सीखने के आगे खड़ा होता है डर, और वो डर हमें निकालना ही होता है। और यहाँ एक मेंटर या अपलाइन बहुत मदद करता है। खालिद भाई, ये पाइपर नाम से है, आप जरूर देखिएगा। यानी हर डर का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि आप उसको करना शुरू कर दें, नंबर 1। दूसरा, एक स्टोरी जो मैं हमेशा शेयर करता हूं अपने सभी सेमिनार्स में, स्टोरी ऑफ मेंढक और डॉक्टर। दोस्तों हमें इस डर को निकालना है, इस फियर को निकालना है, प्रैक्टिस करनी होती है। जितना हम किसी भी चीज के बारे में प्रैक्टिस करते हैं हम उतने परफेक्शन की तरफ जाते हैं। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जो इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर्स भी हैं, राइट? और आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो चूंकि आगे चल के उसे सर्जन बनना होता है, ऑपरेशंस करने होते हैं, तो शुरुआत में उसे सलाह दी जाती है कि वो छोटे छोटे मेंढकों को काट के देखता है। यानी वो सर्जरी की जो प्रैक्टिस करना शुरू करता है वो मेंढक के ऊपर करता है। मेंढक के ऊपर क्यों करता है? क्योंकि मेंढक थोक के रेट में होते हैं, बहुत सारे मेंढक मिलेंगे आपको। तो मुझे आज भी याद है, मेरे मामा जी के पास बायो था, तो उनका जो डाइसेक्शन बोर्ड होता है और वो बॉक्स होता है जिसमें स्कैल्पर और वो सारी चीज होती है, ऑल पिन, हम गांव में मेंढक पकड़ पकड़ के लाते थे और उनको उल्टा लिटाते थे मामा जी। तो पहली बार जब उन्होंने कट किया तो बेचारा मेंढक तड़प के मर गया, दूसरी बार भी मेंढक मर गया, और तीसरी बार जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उसकी स्किन को धीरे से हटाया, और धीरे धीरे ऐसा करते करते उन्होंने 5 या 10 बार में वो मेंढक का ट्रीटमेंट करना, मेंढक का जो पेट वो ओपन करते हैं उसके बाद स्टिचिंग करके वापस छोड़ देते हैं। तो लगभग 8 से 10 बार में उन्होंने वो सीख लिया। और ऐसा उन सभी लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने ये प्रोसेस किया है, वो सबने इसे देखा है। तो दोस्तों, और उसके बाद में क्या होता है, वही बच्चा आगे चल के बायोलॉजी से 12th करने के बाद वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहां शुरुआत में जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, और धीरे धीरे आगे चल के वो किसी सीनियर साथी, सीनियर सर्जन के साथ में बेसिक ऑपरेशन के जो स्टिचिंग करना या कट मारना, वो सारी चीज करते 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 हर नया आदमी एक दिन एक सीनियर सर्जन बन जाता है। दोस्तों, जब डॉक्टर इस तरीके से बन सकते हैं तो हम प्लान दिखाना क्यों नहीं सीख सकते? और हमें प्लान दिखाना सीखने के लिए जरूरत होगी कुछ मेंढकों की। जी हाँ दोस्तों, अब आप बोलेंगे मेंढकों को प्लान कैसे दिखाएंगे? दोस्तों, मेंढकों को प्लान नहीं दिखाना है। हमारे समाज में, हमारे आजू बाजू बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। आपने देखा होगा अक्सर ऐसे लोग आपके आजू बाजू मिलते हैं जो हर काम में कमियां निकालते हैं, हर चीज में नेगेटिव बात करते हैं। तो हमें ऐसे 20 लोगों की लिस्ट बनानी है, राइट? ऐसे 20 लोग आइडेंटिफाई कीजिए जो हमेशा लोगों की टांग खींचते हैं, लोगों को रोकते हैं कुछ भी बड़ा करने से, या नकारात्मकता ढूंढते हैं हर चीज के अंदर। और महिलाओं के लिए एक क्लू है, महिलाओं के लिए एक क्लू ये है कि कुछ फीमेल्स आपके जानने वाली ऐसी होती होंगी जो हमेशा लड़ाइयां करवाती हैं एक दूसरे के बीच में। उनका खाना हजम नहीं होता जब तक वो 2 लोगों के बीच में लड़ाइयां ना करवा दें। तो ऐसे केस में हमें 20 ऐसे लोग ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं जो नेगेटिव हो, और उन 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके, लिस्ट आउट करके आपको पहले उनको अपलिफ्ट करना है, उनकी तारीफ करनी है। मान लीजिए कोई शर्मा जी हैं, जैसे मैं नेगेटिव इंसान अपने आप के रूप में देख लेता हूं, कि मान लीजिए कोई नेगेटिव इंसान है शर्मा जी, तो आप उनको बड़े प्यार से बोलिए, अरे शर्मा जी कैसे हैं आप? तो चूंकि वो नेगेटिव है, लोग उनसे बात नहीं करते, वो इसी बात पे पहले तो खुश हो जाएंगे। और फिर आप उनको एक लाइन बोलिए कि सर मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया है और आपको हर पहलू की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने ऐसा समझा है, सुना है कि आप हर चीज की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो क्या मैं आपको उस बिजनेस के बारे में बताऊं? आप मुझे बताना कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपको क्या लगता है ऐसा व्यक्ति आपको क्या बोलेगा? जाहिर सी बात है, आपने चूंकि उसकी तारीफ करी है, आप उससे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज याद रखना, नेगेटिव लोगों को सलाह देने का बड़ा शौक होता है। तो वो आपसे कहेंगे कि हाँ ठीक है बताइए, आप उनको अपना प्रेजेंटेशन बताइए, और प्रेजेंटेशन में बिल्कुल मत घबराना,
अगर कोई चीज आपसे गलत भी निकल रही है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू किया था तो मैं स्पिरुलिना के अंदर 55 मिनरल्स और विटामिन बताया करता था, और पूरे एक हफ्ते मैंने 55 मिनरल्स और विटामिन बताए। और जब मैं सीएनटी में गया तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ में हुआ करता था, उसने मेरे को पेट पे कोहनी मारी। सीएनटी में बताया गया कि 45 न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्पिरुलिना के अंदर, और मैं 55 बता रहा था। तो मेरे दोस्त ने मेरे को पेट में कोहनी मारी, बोले तू तो 55 बताता था। तो मैंने उनको, अपने दोस्त को बोला, क्या दिक्कत है भाई, आज से तू और मैं मिलकर 45 बता लेंगे। क्योंकि आप जो बता रहे हो सामने वाले को नहीं पता, आप उसे वो पता है जो आप बता रहे हो, और आपका इंटेंशन कोई गलत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आप सीखेंगे। तो दोस्तों ऐसे 20 लोगों की आप लिस्ट बनाइए, और जितनी गलती कर रहे हैं बिल्कुल घबराइए मत, आप प्लान दिखाना शुरू कीजिए। और जब आप पहले व्यक्ति को प्लान दिखाएं तो प्लान दिखाने के बाद उसे थैंक यू सो मच बोलिए, और वो क्या रिव्यू देता है उसके बारे में आपको इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस आपकी प्रैक्टिस थी। और मन ही मन आप बोलेंगे मेंढक नंबर 1। इसके बाद में आप दूसरा नेगेटिव व्यक्ति ढूंढिए और उसको प्रेजेंटेशन दीजिए, और प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद उसको थैंक यू बोलिए, और मन ही मन में बोलना है। मैं क्लियर बोल रहा हूं, मन मन में बोलना, असलियत में मत बोल देना, अदरवाइज झगड़ा हो जाएगा। मन ही मन आपको बोलना है मेंढक नंबर 2, फिर मेंढक नंबर 3, फिर मेंढक नंबर 4, और फिर मेंढक नंबर 5। और 5 मेंढक काटने के बाद आप अपने अपलाइन से बात करेंगे कि आपकी जो भी होम मीटिंग हो रही है या जूम मीटिंग हो रही है, आप उस जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, आप उस होम मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, और आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं और मेरा अपलाइन क्या बोल रहा है। और जब आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। और उसके बाद में फिर आप 5 नए मेंढक काटिए, और 5 मेंढक काटने के बाद फिर रुकिए और अपने अपलाइन का प्लान ध्यान से देखिए, चाहे वो जूम मीटिंग हो सकती है, होम मीटिंग हो सकती है। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं कि 20 मेंढक काटने के बाद आपका जो प्लान होगा वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान होगा, और आप ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो नंबर 1 सीखने की जरूरत है, नंबर 2 प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और आगे की स्लाइड पे हम लोग आएंगे। 20 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने साथ कैरी करनी है प्रेजेंटेशन के समय। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 20 वो चीजें जो आपको हमेशा अपने साथ रखनी है। एक तो आपके सामने जितने भी लोग हैं, याद रखना वो 2 ही कैटेगरी में, कोई बड़ा छोटा, पढ़ा लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, अनपढ़, किसान, कुछ नहीं है। आपके सामने आप जिनको प्लान दिखा रहे हो वो सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव आदमी इंटरव्यू में अपने आप को फेल खुद ही कर लेगा, और पॉजिटिव आदमी इंटरव्यू में अपने आप को पास खुद ही कर लेगा। और ये 1% होते हैं, याद रखना, ये 1% होते हैं। और वेस्टीज चूंकि एक आसान प्लान है, इसमें एंट्री आसानी से हो जाती है। 1000-1500 रुपए का प्रोडक्ट लेके कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है। तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली सर्वाइव कौन करेगा? जो पॉजिटिव होगा, डीप रूटेड। ठीक है, तो 2 ही लोग हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव हमारे किसी काम के हैं नहीं, तो उनके बारे में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, और पॉजिटिव के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप रास्ता बना लेगा। ठीक है, तो 20 चीजें जो हमें बहुत ध्यान से अपने साथ रखनी है। पहली चीज, ये 6 चीजें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, और 14 चीजें ऐसी हैं जो आपको कैरी करनी है। तो उन 6 में से सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस, भरोसा। दोस्तों कॉन्फिडेंस और भरोसा तब आता है जब आप नॉलेज ले चुके होते हैं। जब आप इस बिजनेस को शुरू करें तो पहले आपने देखा होगा, जब हमारे परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 दिन उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये वो समय है जब इम्यूनिटी सबसे वीक है। तो जनरली 6 दिन तक बच्चे को और बच्चे की माँ को किसी से नहीं मिलने दिया जाता, अपार्ट फ्रॉम 1-2 लोग ही उससे इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद जब 6 दिन का टाइम निकल जाता है या कोई भी प्रोसेस होगा, हर समाज में अलग अलग है, तो 6 दिन के प्रोसेस के बाद छठी होती है। छठी का मतलब ये होता है कि वो 6 दिन में अपनी इम्यूनिटी पूरी कर चुका है, अब वो दुनिया के सामने बाहर आने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से कॉन्फिडेंस हमें कब मिलता है? विवेक सर जब भी किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं, मैंने उनसे एक बार सवाल पूछा था कि सर जब भी आप किसी नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करते हैं तो क्या करते हैं? तो विवेक सर ने कहा कि मेरे पास ऐसे 20 से 25 वीडियोज हैं जो मैं शेयर करता हूं हर नए आदमी को। वो आप अलग से कहीं लिस्ट बना सकते हैं और अलग से एक उनका एक फाइल बना सकते हैं। वो वीडियोस विवेक सर उनको देते हैं। वो वीडियोस में वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में और कुछ टेस्टिमोनियल्स, और इससे जो अर्नर्स हैं, हाईएस्ट अर्नर्स, हमें सबसे पहले 10 दिन वो सारे वीडियोस देखने हैं।
हमें सारा लिटरेचर स्टडी करना है, हमें सारी पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजें इस बिजनेस के बारे में जो हमारी समझ के हिसाब से हैं, ऑल्दो नेगेटिव कुछ है नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, बट फिर भी जो हमें लगता है, जैसे किसी आदमी ने बोला कि जी प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप दुनिया को समझाने की जगह सबसे पहले अपने आप को समझाएंगे। आप पेपर पेन पे निकालेंगे कि अगर हम कंसिस्टेंसी में राइस ब्रांड खरीदते हैं, कल मैं सीएनटी देख रहा था, बजरंग शर्मा जी ने कितनी शानदार सीएनटी करी, हर रोज वो सीएनटी होती है, उस सीएनटी में बजरंग शर्मा जी ने कितने अच्छे तरीके से राइस ब्रांड ऑयल, चाय की पत्ती और इन सभी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकालना सिखाया। दोस्तों दुनिया की अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे, और अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो जो सबसे लोएस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस रेट कैटेगरी में हमारे रेट आते हैं, यानी क्वालिटी हम सबसे अच्छी दे रहे हैं और रेट हम सबसे कम ले रहे हैं अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर का पार्ट बनते हैं। तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला कॉन्फिडेंस हमें लेना है। दोस्तों जब से मैंने स्पिरुलिना खाना शुरू करा, मेरी फैमिली ने स्पिरुलिना खाना शुरू करा, हमारी फैमिली में लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट हो गया है, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, लिटरेचर के ऊपर काम करें, इस कंपनी के वीडियोस के ऊपर काम करें। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने नहीं लिया और बिना कॉन्फिडेंस के फील्ड में चले गए तो दोस्त वही हाल होगा जो हमेशा ज्यादातर लोगों का होता है। तो पहले 10 दिन अपने आप को दें इस कॉन्फिडेंस को लेने के लिए, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है वीडियोस का, लिटरेचर का, और आपके अपलाइन आपको गाइड करेंगे कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंटेंशन। आप किस इंटेंशन के साथ जाते हैं। अगर आपका एक सज्जन बोल रहे हैं सर लॉकडाउन में फोन पे कैसे बात करना है नए लोगों से, वो मैं बताऊंगा, वो प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। इंटेंशन, जब भी हम किसी को प्लान दिखाने जाएंगे तो हमारा इंटेंशन क्या है। पहला इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर मिलेंगे सॉरी, पहला इंटेंशन होना चाहिए कि मैं जिसको भी प्लान दिखाऊंगा वो पॉजिटिव इंसान है और मेरे साथ इस बिजनेस में आएगा, और ये सुबह सुबह आप काम कर रहे हैं एफर्मेशन के रूप में, उन्हीं एफर्मेशन को रिपीट करते हुए जाना है। दूसरा आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, वो होना चाहिए सर्विंग एटीट्यूड। आप जब किसी को प्लान दिखाएंगे तो आप ये सोच के जाएंगे कि मैं उसकी मदद करूंगा, उसके और उसके परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। तीसरी चीज होती है इन दोनों का मिला जुला रूप, जिसे हम बोलते हैं लालच और सेवा भाव। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी जो सिद्धार्थ जी हर मीटिंग में सुनाते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक व्यक्ति था जो रोज सुबह उठ के चिड़ियाओं को दाना डालने जाया करता था, और जब वो दाना डालने जाता था जंगल में तो बहुत सारी तरह की चिड़ियाएं उसके पास आती थी, उसके कंधे पे बैठती थी, कोई उसके सर पे बैठती थी, क्योंकि चिड़ियाओं को पता था ये हमें सिर्फ खाना खिलाने आया है। आप कभी देखिए अपने घर के आजू बाजू में, आप रेगुलर बेसिस पे कुछ जानवरों को फीड कीजिए, वो आपके पड़ोस का कोई कुत्ता हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, कोई गिलहरी हो सकती है। जब आप 10, 15, 20 दिन आप बिना किसी लालच के उनको फीड करते हैं तो उनके अंदर जो डर होता है वो निकल जाता है और आपके बहुत नजदीक तक आ जाते हैं। और दोस्त इसी तरीके से उस व्यक्ति के सर पे, कंधे पे सारी चिड़ियाएं आके खेला करती थी उसके साथ। तो एक दिन क्या हुआ, उसका एक दूसरा दोस्त आया हुआ था जिसका चिड़ियाओं का बहुत बड़ा बिजनेस था, वो उसके साथ गया। उसने देखा कि उसके कंधे पे जो लाल रंग की चिड़िया आके बैठी थी उसकी कीमत लाखों रुपए में है, उसके सर पे जो वायलेट कलर की और येलो कलर की धारियां उसके ऊपर थी उसकी कीमत लगभग 12 से 25 लाख रुपए थी। और ऐसा करके जब वो दोनों दोस्त वापस आ रहे थे तो उसने अपने दोस्त को बताया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कितनी महंगी महंगी चिड़ियाएं आती हैं। उसने बोला नहीं। उसने बोला कि वो जो लाल वाली चिड़िया थी उसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए, वो बहुत रेयर स्पीशीज है, और वो जो चिड़िया थी उसकी इतने लाख। उसने जब उसे ऐसा बताया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने बोला कि तुम एक काम करना, अगर तुमने एक चिड़िया भी पकड़ ली ना कल तो तुम लाखों रुपए में आ जाओगे। अब अगले दिन जब वो व्यक्ति अपनी चिड़ियाओं को दाना डालने गया तो अब उसके अंदर सेवा भाव नहीं था, अब उसके अंदर लालच की एक भावना आ चुकी थी। और दोस्त आप सुन के चौंक जाएंगे, उस दिन वो दाना लेके गया और एक भी चिड़िया उसके पास नहीं आई। इस चीज को दोस्तों हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। हम अपने बातों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जब ग्रीड में होते हैं, फियर में होते हैं, लालच में होते हैं, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो आप कुछ बोल रहे होते हैं और बॉडी लैंग्वेज कुछ बोल रही होती है। लेकिन वहीं ये जितने भी लीडर्स हैं जो आज इस बिजनेस को करते करते प्रैक्टिस में आ चुके हैं, उनकी लैंग्वेज और उनकी खुद की बॉडी लैंग्वेज ये दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं, इसलिए लोग इनके साथ जुड़ते हैं। तो दोस्त सेवा भाव, एटीट्यूड, इंटेंशन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं। बिल्कुल लालच में मत आइए। कल हमने चर्चा की थी कि हमें 1000 लोगों को प्लान शेयर करना है। अब वो 1000 लोग क्या बोलते हैं,
क्या नहीं बोलते, क्या सोचते हैं, आपको इसके ऊपर कोई ध्यान देने वाली, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मुझे चाहिए वो 6 हीरे जिनके साथ मिलकर के मैं भी सफल होऊंगा और उनको भी सफल बनाने में मदद करूंगा। दोस्तों 130 करोड़ लोगों की जनता है इस देश में, आपको सिर्फ 6 चाहिए। पर ये जो 6 है, ये नहीं पता कि ये 6 एक दिन में मिलेंगे, 10 दिन में मिलेंगे, 1 साल में मिलेंगे, 2 साल में मिलेंगे या 5 साल में मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जैसे हर लड़की जब पैदा होती है तो उसकी शादी जिस लड़के से होने वाली है वो लड़का भी पैदा हो चुका होता है। ठीक इसी तरीके से अगर आपका जन्म वेस्टीज में हुआ है तो उन 6 लोगों का भी जन्म हो चुका है जो आपको क्राउन डायरेक्टर बनाएंगे। बस धैर्य के साथ सेवा भाव रखिए और उन लोगों को ढूंढते रहिए। जो भी आदमी आपसे नेगेटिव बात कर रहा है उसे प्यार से नमस्ते कहिए और अपनी ब्रॉडकास्ट में डाल लीजिए। तो मैं आगे आपको बताऊंगा। तीसरी चीज जो आपको कैरी करनी है दोस्तों, वो है इस दुनिया की सबसे कीमती चीज और जिसका कॉपीराइट आपके पास है और जो पेटेंटेड है आपकी, और वो एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा शानदार बनाती है, और वो है आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट। मैं चाहूंगा एक बार सब लोग एक बार प्यारी सी मुस्कुराहट अपनी दिखाएंगे सभी लोग। ये क्या बात है, कुछ लोग नहीं मुस्कुरा रहे, एक बार मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों इस मोड में आप इतने शानदार और अट्रैक्टिव लगते हैं कि जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो हर आदमी आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे खुंदक में, टेंशन में रहते हैं। दोस्तों टेंशन में तो मक्खी भी आपके चेहरे पे नहीं बैठना पसंद करती। आप देखो जो लोग खुंदक में रहते हैं ना 24 घंटे, उनके चेहरे पे मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। तो ये एक तीसरा ऐसा टूल है जो दुनिया को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा होनी चाहिए। चौथी चीज है फेथ, भरोसा। जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होंगे तो कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और आपकी टीम के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। और दोस्तों मैंने पीछे बताया था, ये 100% होता है, 99% नहीं होता। अगर आपके अपलाइन या कंपनी या प्रोडक्ट के ऊपर 1% भी आपके मन में डाउट आ गया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपका जो एवरेज आएगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज जो बहुत मैटर करती है वो होती है गुड ड्रेसअप। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बहुत महंगी महंगी चीजें एक्वायर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपके जो भी कपड़े हैं, मैं नहीं कहता कि शुरू में आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा खर्चीला ना बनाएं। इनिशियली आपको इस बिजनेस में बहुत खर्चों को इन्वॉल्व नहीं करना है। आपके कपड़े साफ होने चाहिए, वेस्टीज का डीओ आप उसमें यूज करें और अच्छे से ड्रेसअप हो। जो भी ड्रेस आप पहनते हैं उसे अच्छे से ड्रेसअप करें। ऐसा नहीं है कि जीन्स में आजकल वो कट लगाने का प्रचलन है, वो कट लगी हुई जीन्स लगा के अगर आप पहुंच गए किसी को प्लान दिखाने के लिए तो आदमी के दिमाग में क्या जाता है कि ये खुद ही व्यवस्थित नहीं है, खुद ही सही तरीके से प्रेजेंटेड नहीं है, मुझे क्या सफल बनाएगा। दोस्तों मैं आपको एक बहुत आज राज बताने वाला हूं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जैसे BR राठौड़ जी ने आज एक बात बोली थी, जितने भी लीडर्स होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, वो हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं अच्छे और फास्ट ग्रोइंग लीडर्स को, तो सबसे पहले आपको अपने ड्रेसअप के ऊपर फोकस करना होगा। आपके ड्रेस से लोगों को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है और ये कमिटेड है अपनी सफलता के लिए, तब उनको भरोसा होता है कि ये मुझे भी सफल बनाएगा। तो आपका जो ड्रेस है, मैं फिर बोल रहा हूं, महंगे ड्रेस की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित ड्रेस की जरूरत है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट चीज है वो है पर्सनल हाइजीन। दोस्तों कई बार हमारे शूज से स्मेल आ रही होती है, कई बार हमारे सॉक्स से स्मेल आ रही होती है और कई बार हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है। और ये वो 3 स्मेल है जो सामने वाले को इमीडिएट पता लग जाती है, हमें नहीं पता लगती क्योंकि हम उसके यूज टू हो चुके हैं। आप सुन के चौंक जाएंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में एक जगह है गाजीपुर, वहां डंपिंग स्टेशन है। दिल्ली शहर का पूरा कूड़ा गाजीपुर में और रोहिणी के पास एक जगह है, वहां डाला जाता है। अगर हम वहां से निकलते हैं दोस्तों तो वहां सांस लेने में भी मतलब परेशानी होती है, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आती है। तो मैं प्लान दिखाने के लिए एक बार एक व्यक्ति से मिलने गया गाजीपुर में। वहां जाकर के जब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो दोस्तों मैं बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान था, इतनी खराब स्मेल थी वो। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उस व्यक्ति से पूछा जो वहां रहता था, मैंने कहा सर मुझे इस बदबू से बहुत परेशानी हो रही है, आप लोगों को नहीं होती क्या? तो उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, हमें इसकी आदत हो गई है। तो दोस्तों हमारी जो बैड स्मेल्स होती हैं उसकी हमें आदत हो जाती है, लेकिन सामने वाले को आदत नहीं है। तो कोशिश करें, हम इस बिजनेस में हैं
छोटा छोटा ध्यान हमें रखना है अपनी इमेज को इंप्रूव करने के लिए। हम ध्यान दें कि हमारे जो शूज हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए, हमारे जो सॉक्स हैं वो फ्रेश होने चाहिए, क्योंकि जनरली कई घरों में हमें शूज उतार के अंदर जाना होता है। और कोई भी मिंट, आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका है, वेस्टीज बेस्ट डील में एक तुलसी आती है, बहुत कमाल का और गजब का प्रोडक्ट है दोस्तों। जब भी आप कहीं भी मूव कर रहे हैं, वो तुलसी छोटी सी बॉटल है, आप अपनी जेब में रखें, और जब भी कोई आपको पानी पीने के लिए दे या किसी के घर में जब भी आप घुसे, एक ड्रॉप अपने मुंह में डाल लीजिए। आपको कोई मिंट या इस तरह की चीज रखने की जरूरत नहीं है। तुलसी दो काम करेगी, एक तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और दूसरा आपको कोरोना में बचा के रखेगी, क्योंकि ये इम्यूनिटी, तुलसी दुनिया का सबसे बेस्ट एंटीवायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल चीज है, जो वायरस, बैक्टीरिया और किसी भी तरह के फंगस से आपको और आपके शरीर को बचाता है। तो एक या दो ड्रॉप आप डाल लें और बहुत अच्छा रहेगा। अगर जब आपको कोई पानी सर्व करे तो पानी में 2 बूंद डाल दीजिए पीने से पहले। तो हर आदमी सवाल पूछेगा ये क्या है, तो आप उनको बताना कि वेस्टीज इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, ये तुलसी है जो मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है और कोरोना जैसी प्रॉब्लम से बचाने। तो आपने बिना प्लान दिखाए उसे पहले फ्लैट कर दिया। तो दोस्तों ये 6 चीज हैं जो हमें प्लान दिखाने से पहले खुद के लिए अंदर से कैरी करनी है। और मैं आगे जो डिस्कस करूंगा वो 14 चीज जो साथ में होती हैं। प्लान प्रेजेंटेशन बुक, हमारे पास एक अच्छी सी प्लान प्रेजेंटेशन बुक होनी चाहिए जो जनरली डीएलसीपी से मिल जाती है, 250, 300, 350 रुपए, वो अलग अलग तरह की वैरायटी अवेलेबल है, जो आपके अपलाइन बोले आप वो ले लीजिएगा। इसके अलावा लेटेस्ट प्रोडक्ट कैटलॉग हमारे पास होना चाहिए जो कंपनी का होता है, सो दैट आप उसको छोड़ सके कस्टमर के पास या जिसको आप प्लान दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत जरूरी है वॉइस मैगजीन होना और कार बुक होना। दोस्तों मैं ये आपको ट्रेड सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर क्लोज हुए हैं कारबुक की वजह से। बाली सर के एक एक एक्शन के अंदर वो ताकत है। बाली सर जहां सोचते हैं ना, अभी वहां बहुत सारे लोग सोच भी नहीं पाते। तो कारबुक क्यों बनाई गई है? क्योंकि जो नेटवर्कर्स होते हैं ना, हार्डकोर नेटवर्कर्स, जो आपको बहुत तेजी से सफल बनाएंगे, कितने ऐसे नेटवर्कर हैं जिन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया सिर्फ एक कारबुक की वजह से। तो दोस्त, एक व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो थोड़ा लगा के बड़ा कमाता है, और कंजूस और जॉब करने वाला आदमी वो होता है जो थोड़ा थोड़ा बचाने में विश्वास रखता है। तो कारबुक जैसा टूल जरूर खरीदना है। मैं कभी भी अपनी टीम में किसी को कभी फालतू खर्चा करने की सलाह नहीं देता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इसके लिए अगर आपको किसी से उधार भी लेना पड़े ना और लोन भी लेना पड़े तो आप वो भी लीजिए, लेकिन वॉइस मैगजीन और कारबुक अपने पास जरूर रखिएगा। ये बड़े नेटवर्कर्स को क्लोज करने में हमेशा काम आएगी। किसी व्यक्ति ने कमेंट दिया था कि सर नेटवर्कर मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं, तो सर ये वो खूबियां हैं जो आपको अपने अंदर लानी होंगी जिससे बड़े बड़े नेटवर्कर आपके साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कंपनी के इवेंट के जो वीडियोज होते हैं, अभी कंपनी का कार्निवाल हुआ था वेस्टीज का जो गुड़गांव में हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, उसका वीडियो आप अपने अपलाइन से मांगिएगा। वो कार्निवाल का वीडियो इतना इंपैक्टफुल है कि बहुत अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव लोग हैं, देखो साहब मैं कोई भी चीज वो नहीं बताऊंगा जो नेगेटिव लोगों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि नेगेटिव हमारे किसी काम के नहीं है। पॉजिटिव लोगों को ये सब चीजें बहुत इंपैक्ट डालती हैं, और खास करके नेटवर्कर। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के 2-3 वीडियो रखिएगा, जैसे आज की डेट में मेटामाइंड का प्रोडक्ट है, या आज की डेट में जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है जो ये नैनो प्रोडक्ट जो हमारा आया है सेरेमिक कोटिंग वाला, जो ऑटोमोबाइल्स के लिए आया है, इसका वीडियो आप अपने पास रखिए। 2-3 वीडियो कस्टमर को जरूर शेयर करें, इनिशियल लेवल पे एडजस्ट होने में काम में आएंगे। टेस्टिमनीज ऑफ टॉप लीडर्स, दोस्तों सिद्धार्थ जी की कहानी, विवेक सक्सेना जी की कहानी, और उन सभी लीडर्स जो आपको पसंद हैं, उन 2, 4, 5, 10 लीडर्स के बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। उनकी इनकम कितनी है, वो गाड़ी कौन सी चलाते हैं, उन्होंने वेस्टीज कब ज्वाइन किया, ये आपको सीखना होगा। अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करके हम सीख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट टेस्टिमनी सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं दोस्तों, आपकी अपनी टेस्टिमनी। आपने वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट को यूज करके क्या बेनिफिट हुआ, या आपकी फैमिली में किसको बेनिफिट हुआ, और उसके साथ में आप थर्ड पर्सन की टेस्टिमनी भी बता सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक बहुत अच्छी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, कोशिश करें वो सस्ता 2 रुपए 5 रुपए वाला पेन ना ले, एक अच्छा पेन अगर आप रखेंगे तो उससे आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो दिखाई देता है। एक अच्छा बैग आपके पास होना चाहिए जिसमें आपके सारे कैटलॉग और प्लान फोल्डर सारी चीज रखी होनी चाहिए। आपको शुरुआत में लैपटॉप की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है इट इज वंडरफुल, बट बिजनेस शुरू करते समय आप लैपटॉप जैसी चीज के ऊपर खर्चा ना करें, क्योंकि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का दोस्तों। अगर हर आदमी लैपटॉप लेगा तो गरीब आदमी इस बिजनेस को कैसे कर पाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं आज भी फाइल से प्लान दिखाता हूं,
उसका रीजन ये है कि हम जो करते हैं वो हमारी टीम डुप्लीकेट करती है। लैपटॉप है, इट इज वंडरफुल, कोई दिक्कत नहीं है, बट नए लोगों को हमें वो खर्चा नहीं करवाना है। इसके अलावा हमें ऑर्डर फॉर्म रखना है अपने पास, हमें कुछ प्रोडक्ट 2 4 5 जैसे मैंने बोला तुलसी अपने पास रखना है, इस तरह के एक डीओ हम रख सकते हैं, स्पिरुलिना और फ्लैक्स ऑयल की एक डब्बी रख सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन में काम आएगी। डेमो किट के अंदर ये सारी चीज हम रखेंगे। और इसके साथ ही साथ विजिटिंग कार्ड। दोस्तों प्रोफेशनलिज्म हर चीज से झलकता है और कोई बड़ा खर्चा नहीं है। मेरे ख्याल से आज की डेट में 150 या 200 रुपए में 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो जाते हैं, बट सामने वाले को एक एक चीज बताती है कि आप इस बिजनेस को कितने प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। अगर आप कैजुअल रवैये से करेंगे तो फालतू के लोग तो आपके नेटवर्क में आ जाएंगे जो खुद भी परेशान रहेंगे और आपको भी परेशान करेंगे। लेकिन अगर लीडर्स को आपको लेके आना है तो लीडर्स आते हैं इन सब चीजों से, वो आपकी प्रोफेशनलिज्म को देखते हैं। और दोस्तों ये सब चीज कैरी करने में धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाते हैं। हम अगली स्लाइड के ऊपर आगे बढ़ेंगे जो मैंने कल आपसे चर्चा की थी। ये सब कुछ करने के बाद अब बात आती है जिसको भी आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं आप उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर निकालेंगे। प्लान दिखाने से ज्यादा जरूरी है पीएमएफ आइडेंटिफाई करना। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, खुद का बिजनेस, टाइम फ्रीडम, ये 18 चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। तो दोस्तों ये 18 चीज के बारे में हल्का सा डिस्कशन करने के बाद सीधे हम स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 5 ठोस सवाल अगली स्लाइड पे, ये हम लोगों को हल्का हल्का से इसके बारे में बताएंगे और सीधे हम बात करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कि क्या आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। और इस तरह से करने के बाद में हम 18 चीजें दिखा करके उनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि आप अगर इस बिजनेस को कर रहे होते या आपको वह चीज पसंद आता तो इन 18 में से कौन सी ऐसी चीज है जिसे आप प्राप्त करना चाहेंगे। दोस्तों यहां पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बेशक से कोई आदमी गरीब है और आप उसे पैसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये पैसा जब तक आप बोल रहे हैं वो उस आदमी का अपना विचार नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि वो सामने वाला आदमी इनमें से किसी एक चीज को पिक करे और ये 5 सवाल उस व्यक्ति के विचार को आपसे जोड़ने में मदद करेंगे। ये बहुत साइंटिफिक है। एक किताब है जिसका नाम है सवाल ही जवाब है, आप उस किताब को बार बार पढ़िएगा और YouTube के ऊपर उसके ऑडियो भी अवेलेबल है, लगभग 2 सवा 2 घंटे की बुक है। मैं कोशिश करिए कि 2-3 बार आप उसे सुन लें। उसमें आपको सिखाएंगे कि 5 सवाल किस तरीके से पूछने हैं। तो पहला सवाल आपको बोलना है कि इन 18 में से आपकी क्या प्रायोरिटी है। दोस्तों मैं जब लोगों के ऊपर प्रैक्टिकल करता हूं तो 5वें सवाल तक आते आते उनका चेहरा लटक जाता है और उनके दिमाग के अंदर खलबली मचनी शुरू हो जाती है। और इन 5 सवाल को पूछने के बाद आदमी अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। फिर वो ये बिजनेस राजीव शर्मा के लिए नहीं करता, वो ये बिजनेस करता है अपने लिए। पीएमएफ क्या होता है सर? पीएमएफ होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिसके करके कोई भी आदमी बिजनेस करता है, ठीक है। और दूसरा सवाल जब वो कहेगा कि भाई आपको बहुत सारे लोग रिजिड भी मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो इस बात का जवाब नहीं देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है तो समझ जाओ वो नेगेटिव श्रेणी में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके चांद पे शनि महाराज डांस कर रहे हैं। तो जो लोग इन 5 सवालों के जवाब देंगे वो पॉजिटिव इंसान है और फ्यूचर में वो आपके साथ बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो पहला सवाल हमने पूछा व्हाट इज योर नंबर 1 प्रायोरिटी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बोला एक्स्ट्रा इनकम, तो आप उससे पूछिए कि आपने इसी को क्यों चुना। और दोस्त ये सवाल करने के बाद बिल्कुल चुप हो जाइए, आपको बिल्कुल भी ईगरनेस नहीं दिखानी है। किसी ने बोला स्क्रीनशॉट चाहिए, वो मैं स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में प्रेजेंटेशन के बाद में कर दूंगा। सर प्लीज बीच में पॉपअप आता है ना, सारा फ्लो रुक जाता है। लास्ट में आप सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। जब आप ये बोलते हैं ना आपने इसी को क्यों चुना, तो वो आदमी अपने दिमाग में जाता है और वो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तब उसे नजर आता है कि यार मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम इतनी जरूरी है, इस एक्स्ट्रा इनकम ना होने की वजह से मैं अपने लिए जो बाइक लेना चाहता हूँ या अपने लिए जो गाड़ी लेना चाहता हूँ या जो मकान का रेंट देने में मुझे आजकल दिक्कत हो रही है या मैं जो बच्चों को अपने स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो अब वो आदमी अपने हेड में जाता है इस सवाल को पूछने के बाद। अब जब वो सोचेगा, वो 1 मिनट ले, 2 मिनट ले, और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर वो आधा घंटा भी ले तो चुप रहना है। ये सेल्स की एक बहुत खतरनाक टेक्निक है। इस सवाल के बाद जीतेगा वो जो हारेगा वो जो पहले बोलेगा। अगर आप पहले बोल गए तो आप हार जाएंगे और अगर आपके सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोल गया तो वो हारेगा। हारेगा मतलब वो आपके साथ इस बिजनेस में आ जाएगा। उसको समय दीजिए, सोचने दीजिए और तब तक चुप रहिए जब तक वो जवाब ना दे। जब वो जवाब दे, वो कुछ इस तरह के जवाब देगा कि भाई ये एक्स्ट्रा इनकम
वो ये बोल सकता है सबको ही चाहिए होती है, वो ये भी बोल सकता है कि भाई ठीक है एक्स्ट्रा इनकम होगी तो मैं 4 काम कर लूंगा। फिर आप उससे तीसरा सबसे खतरनाक सवाल पूछिए जो सीधा उसके अंदर तक जाता है, वो ये है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अब वो फिर अपने दिमाग में जाएगा और वो शायद आपको टालने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्त अगर आप चुप रहे, आप ब्रीजिंग कीजिए और ऐसे देखिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसे होनी चाहिए जैसे आप कमिटेड है उसकी सफलता के लिए, और इस तरीके से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि अगर ये आदमी इस सवाल का जवाब देता है तो हम मिलकर अच्छे से काम करेंगे। यह आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सीक्वेंस यही रखना है, इसमें आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है, और ये चमत्कार करेगा। और इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बाद सिर्फ पॉजिटिव लोग आपके साथ आएंगे। आप बोलेंगे ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, फिर वो आदमी सोचने के बाद बताएगा कि अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूं। फिर आप उससे एक और खतरनाक सवाल पूछिए, जो सवाल नंबर 4 है। अगर आप वेस्टीज बिजनेस नहीं कर पाए और ये एक्स्ट्रा इनकम आपको नहीं मिल पाई तो क्या होगा? और ऐसा बोलने के बाद आपको बिल्कुल चुप हो जाना है। लेट हिम थिंक, उसे सोचने दीजिए कि वो अगर ये वेस्टीज बिजनेस नहीं कर रहा या उसके पास एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रही तो वो अपने दिमाग में सोचेगा जो परेशानियां आज चल रही हैं उन्हें उन्हीं परेशानियों से लड़ना होगा। दोस्तों समय कम है, इस किताब में जब आप इसको डिटेल से सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आपको समझने को मिलेंगी जो साइकोलॉजिकली काम करती हैं। और लास्ट जो सबसे बड़ा सवाल है, आप उनसे पूछेंगे कि आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है उस बारे में सोचकर। दोस्त ये 5 सवाल अगर आप पूछना सीख गए और अगर आपने इसी सीक्वेंस से पूछ लिए तो फिर आपको उस आदमी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और जरूरी नहीं है सब एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करें, कुछ लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग बच्चों की एजुकेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। और ये 5 सवाल आपने पूछ लिए तो एक गाना आपके बैकग्राउंड में चल रहा होगा, ठहरे हुए पानी में कंकड़ ना मार। दोस्तों उसके दिमाग में पूरी तरह हलचल हो चुकी होगी, और जब इस हलचल के बाद वो सोचेगा तो वो उसका विचार होगा। दोस्तों आपका विचार नहीं चाहिए, विचार प्रोस्पेक्ट का चाहिए, उसका थॉट होना चाहिए। और इस चीज के मास्टर हैं हमारे सबके गुरु विवेक सक्सेना जी। मैं जब भी उनके साथ मिलता हूं, जब भी उनके साथ बैठता हूं तो मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूं कि वो कैसे इस तरीके को पूछते हैं और कैसे इस एक्सरसाइज को आगे लेके जाते हैं। और इसी एक्सरसाइज की वजह से देखो विवेक सक्सेना जी ने कितनी बड़ी बड़ी क्लोजिंग कर दी, और सिद्धार्थ जी भी इस क्लोजिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और तो और बाली सर भी इस क्लोजिंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब चूंकि वो सफल हो गए, उन्होंने अपने हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को ढाल लिया है, लेकिन शुरुआत हमें इसी तरीके से करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पीएमएफ आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमें डिसाइड करना है, बेसिकली प्लान होते हैं आज की डेट में, पहले स्लाइड अब से पहले ये 4 तरह की होती थी, बट अब ये 5 तरह की हो गई है। टाइप्स ऑफ प्लान, एक होता है 1-on-1, जब मैं खुद अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाता हूं। जब आप पूरे एक्सपर्ट हो चुके थे तो ये 1-on-1 प्लान कहलाता है। एक होता है 2-on-1 प्लान। 2-on-1 प्लान में क्या होता है कि आप और आपका अपलाइन किसी व्यक्ति के घर जाता है या व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और आप अपने अपलाइन के साथ मिलकर वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं। तीसरा होता है दोस्तों होम मीटिंग। होम मीटिंग में क्या होता है कि आप अपने घर पे कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं और वहां पर या तो आप खुद या आपका अपलाइन आकर के वो प्रेजेंटेशन शेयर करता है। तीसरा होता है सीएनटी। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शहर में जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे लिए सीएनटी का आयोजन करते हैं, और दुर्भाग्यवश आज कोरोना की वजह से वो सीएनटीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो सोशल गैदरिंग्स है उनके ऊपर बैन है। तो जब ये होंगी तब हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो हो रहा है जूम मीटिंग। और किसी ने पूछा था कि सर लॉकडाउन में हम फोन पे क्या बात करें, तो दोस्तों लॉकडाउन में आप जब भी किसी से फोन पे बात करेंगे तो आपको आमंत्रित करना है इनमें से किसी एक तरीके के लिए, आपको इनवाइट करना है और सीधे फोन पे हम बात करेंगे। जो कल सिखाया गया था, इस बात को बहुत अच्छे से कल डिटेल में बताया गया था कि लोगों से उनके बारे में बातचीत करनी है, कनेक्टिविटी बनानी है, रिलेशन बनाना है, और फिर उनको एज अ सोल्यूशन इस मीटिंग में बुलाना है। तो ज्यादातर लोग आज की डेट में या तो 1-on-1 प्लान कर रहे हैं या फिर जूम मीटिंग के ऊपर प्लान दिखा रहे हैं। तो हर प्लान में कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे 1-on-1 प्लान में आप तब दिखाएंगे जब आप 20 मेंढक काट चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, 20 मेंढक काटने के बाद आप 1-on-1 प्लान दिखाना शुरू करेंगे, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके सामने या तो नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है। नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव इंसान हमारे लिए, हम दोनों लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे। 2-on-1, 2-to-1।
ये दोस्तों वो प्रोसेस है जब आप अपने अपलाइन को इनवाइट करते हैं किसी को प्रेजेंटेशन शेयर करवाने के लिए। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा तेजी से कवर करूंगा। हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई करना है, प्रोस्पेक्ट को एडिफाई नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप अपने अपलाइन को बुलाएंगे प्लान दिखाने के लिए तो आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना है, प्रोस्पेक्ट को एडिफाई नहीं करना है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट को अगर आपने एडिफाई कर दिया तो साइकोलॉजिकली उसका ब्रेन ब्लॉक कर देते हैं आप, वो कुछ भी नहीं सुनता और वो सामने वाले को छोटा समझता है। शुरू में कुछ साथियों से ऐसी गलती हो जाती है। कुछ साथी क्या करते हैं कि मान लीजिए वो अपने एरिया के कोई बड़े बिजनेसमैन है या कोई इन्फ्लुएंसिव पर्सनैलिटी है, लाइक प्रधान हो सकते हैं या कोई फॉर्मर विधायक हो सकते हैं, इस तरह के कभी आदमी को प्लान दिखवाने के लिए अपने अपलाइन को बुलाते हैं तो एक छोटी सी गलती पता क्या कर जाते हैं, वो अपलाइन को बुलाने के बाद बोलते हैं कि सर देखो ये XYZ है, ये हमारे गांव के प्रधान है और पूरी दुनिया इनकी इतनी तारीफ करती है, और इंट्रोडक्शन करवाएंगे प्रधान जी से, सर ये मेरे अपलाइन है, वेस्टीज करते हैं, आपको आज कुछ बताएंगे। ये सबसे गलत अप्रोच है। आपने अपने अपलाइन को डी एडिफाई कर दिया और आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एडिफाई कर दिया। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो नॉन लिसनिंग मोड में है, साइकोलॉजी वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपके अपलाइन को छोटा समझेगा। इसका सही तरीका क्या हो सकता था? इसका सही तरीका ये होता कि जब आप इंट्रोडक्शन करवाएं तो आप अपने अपलाइन से कहें, सर ये मिस्टर मनोज है, ये हमारे गांव के प्रधान है और ये बहुत ही पॉजिटिव और सीखने के लिए इच्छित रहते हैं और ये आज अपनी जिंदगी में बहुत सफल हैं, और सर ये मेरे अपलाइन है, आज वेस्टीज में इनका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इनकी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं और मैंने इनसे बड़ी मुश्किल से आज आपके लिए टाइम लिया है क्योंकि मुझे पता है आप भी सफल है और ये भी बहुत सफल है। तो सर बहुत ध्यान से अपना 1 घंटा निकाल के इनकी बातों को सुनिएगा, आज बहुत सारे लोग इनकी बात सुन के सफल हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर ये प्रधान जी नेगेटिव है तो हमारे किसी काम के नहीं है, वो रिटेलिएट करेंगे या इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर वो प्रधान जी या डॉक्टर या साइंटिस्ट या बड़ा बिजनेसमैन पॉजिटिव इंसान है, वो उनकी बात को ध्यान से सुनेगा। तो हमें प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, हमें अपने अपलाइन को एडिफाई करना है, कभी भी प्रोस्पेक्ट को ज्यादा एडिफाई ना करें, बट ज्यादा एडिफिकेशन हमेशा अपलाइन का होना चाहिए क्योंकि ये एडिफिकेशन ही लिसनिंग मोड प्रोवाइड करेगा आपके प्रोस्पेक्ट के लिए। तो 2-on-1 मीटिंग में बहुत बड़ा योगदान देता है। और दूसरी चीज, अक्सर देखा गया है कि आप अपने अपलाइन को बुलाते हैं प्लान दिखाने के लिए और खुद व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत ध्यान से आपके अपलाइन जो भी बोल रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि अपलाइन हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। अपलाइन 1 या 2 या 3 मीटिंग करेगा, उसके बाद सारी कमान हमें खुद संभालनी है। तो जो भी अपलाइन बोल रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना है। इसके अलावा होम मीटिंग दोस्तों इस बिजनेस का सबसे बड़ा और जो ऑर्गेनिक तरीका है बिजनेस को बढ़ाने का, सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो वो होम मीटिंग के जरिए ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना की वजह से ये होम मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, बट फ्यूचर में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ आती है, आप किसी भी लीडर को अगर पूछेंगे तो उनसे पूछेंगे सर सबसे ज्यादा बिजनेस आपका कहां से बढ़ा, वो बताएंगे होम मीटिंग्स और जो हमारी CNTs होती हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट पॉजिटिव इन्हीं के आते हैं। तो होम मीटिंग में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जनरली एक गलती होती है कि जो होस्ट होता है, मीटिंग चल रही होती है, कभी वो बीच में पानी लेके आता है, कभी समोसे लेके आता है, कभी चाय लेके आता है। दोस्तों जितनी ज्यादा खातिरदारी करोगे होम मीटिंग में, जितने लोग बैठे हुए ना उन्हें क्या लगेगा ये हमें काटने के लिए बुलाया गया है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। सिंपल, आपको जब भी सारे लोग आएंगे आपको 1 गिलास पानी देना है, राइट, और चाय आपको तब पूछनी है जब अपलाइन अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर लेगा, राइट। आप चूंकि आप भी अपलाइन है तो आप इस चीज को क्रिएट करेंगे। जब भी हम होम मीटिंग शुरू करेंगे तो मैं जहां भी होम मीटिंग करता हूं मैं सारी जगह बोल देता हूं कि सर 1 गिलास पानी दे दीजिए और प्रेजेंटेशन करने के बाद हम सब लोग मिलकर चाय पियेंगे एक साथ। तो अपलाइन इस तरीके से बोल दे, और अगर अपलाइन भूल गया है तो आप याद दिला दीजिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मीटिंग के बीच में। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा जब हम होम मीटिंग अनाउंस करते हैं तो सभी लोग फिक्स टाइम पे नहीं आते। तो अपने घर में कोई DVD प्लेयर हो या फिर लैपटॉप हो या कोई भी ऐसा माध्यम, हमें 2-3 वीडियोस आइडेंटिफाई करनी है, जैसे कार्निवाल हो गया, प्रोडक्ट का टेस्टिमनी हो गया। जब तक सब लोग नहीं आ जाते तब तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए हमें वो वीडियोस प्ले करनी है, और जब आपके अपलाइन आपको इशारा करें तब वो वीडियो बंद कर देने और फिर हम प्रेजेंटेशन चालू करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान
होता है प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस का। दोस्तों होम मीटिंग में हम बहुत ज्यादा एलओबी और डायरेक्टर बोनस के ऊपर नहीं बात करते, हम लोग सीधे कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं और हम लोगों को सिर्फ इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी है जिसके प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो पहले तो हमारी सेहत अच्छी होगी, दूसरा ये सस्ते पड़ेंगे और तीसरा यहाँ से हम अबे अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो लगभग 30 से 35 मिनट का ये सेशन होता है और हमेशा याद रखना, अगर आपने 10 लोगों को इन्वाइट किया है तो कुर्सी 2 होनी चाहिए। हमसे गलती क्या होती है कि हम 10 लोगों को बुलाते हैं, 10 कुर्सियां बिछा लेते हैं, आते 3 है और वो 7 कुर्सियां उस माहौल को, जो खाली कुर्सियां होती हैं वो उस माहौल में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही होती हैं। आपको 10 कुर्सियां रखनी है, साइड में रख लीजिए, लेकिन कुर्सी उतनी बिछाइए जितने लोगों को आपने इन्वाइट किया है। अगर 10 को किया है तो 2 कुर्सियां बिछाएंगे। और इससे साइकोलॉजिकल क्या पहलू जाता है, देखिए अगर खाली कुर्सियां पड़ी हैं तो जो 3 लोग बैठे हैं उन्हें क्या लगेगा, बुलाया तो बहुत था, आए ही नहीं लोग, तो नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। लेकिन अगर कुर्सी खाली नहीं है तो लोगों को क्या लगेगा, जो भी लोग बैठे होते हैं कुर्सी पे उन्हें क्या लगता है कि जितनों को बुलाया वो सारे आ गए। ये छोटी छोटी साइकोलॉजी है जिनके ऊपर हम आगे भी ट्रेनिंग्स करेंगे, उसमें लोगों से बात करेंगे। और होम मीटिंग्स हुई ये CNT, अभी हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आजकल ये नहीं हो रही है। जूम मीटिंग ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों जूम मीटिंग में जब भी हम किसी को इन्वाइट करते हैं तो अक्सर लोग यूज टू नहीं है जूम के, कुछ गलतियां लोगों से जूम पे हो जाती हैं। तो जूम के ऊपर सबसे पहले तो हमें मीटिंग का हाइप क्रिएट करना है। हमें लोगों को बोलना है कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है और मैं तुम्हारी सलाह चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लोग यहाँ से बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, एक काम करते हैं, एक जूम मीटिंग तुम अटेंड करो मेरे साथ और अपन चर्चा करेंगे क्या इसे मिलकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो आपसे बड़े लोग हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि जो अपने से बड़े लोग होते हैं उनको बताने में डर लगता है, तो दोस्त यहाँ पे थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कीजिए। आप उन लोगों को बुलाइए, आप उनको बोलिए कि सर ऐसे ऐसे एक जूम मीटिंग होती है और मैं चाहता हूं, मैं आपको बहुत आइडियल मानता हूं और आप सक्सेसफुल हैं, तो आप वो वीडियो देख के बताइए कि क्या ये बिजनेस हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे करके हाइप क्रिएट करके हमें लोगों को जूम पे लाना है। और जूम पे लाने से पहले जूम ऑपरेट करने के लिए यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस पड़ी हैं कि हाउ टू ओपन द कैमरा, कैमरा बंद कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, लॉग इन कैसे करना है। ये प्रैक्टिस, एक मॉक प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। और हो सके सबसे अच्छा रहता है कि जूम मीटिंग पे बुलाने से पहले एक जूम मीटिंग आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कर लें। ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है, जूम ऑपरेट ना करना आने की वजह से भी इतनी अच्छी मीटिंग का लोग फायदा नहीं उठा पाते। तो जूम पे बुलाने से पहले हमें ये प्रैक्टिस कर लेनी है और एडिफाई करना है, प्रमोट करना है। प्रमोट करने के बाद लास्ट में हम बात करेंगे कल कि क्लोजिंग कैसे करनी है और फॉलो अप कैसे करना है। अभी तक आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि हमें प्लान कैसे दिखाना है, राइट। अगली स्लाइड के ऊपर हम लोग चलेंगे, क्लोजिंग और फॉलो अप। दोस्तों प्लान दिखाने के बाद 2 ही चीज होंगी, या तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो मना कर देगा या आपका प्रोस्पेक्ट कहेगा ठीक है मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं, राइट। तो अगर वो करना चाहता है तो आप उसकी ज्वाइनिंग कराएं, उसे प्रोडक्ट दिलवाएं और वापस से इस पूरे प्रोसेस में और ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाल दें। और अगर वो कहता है कि नहीं, या उसके मन में कुछ सवाल होते हैं या कुछ डाउट होते हैं, तो फिर काम आता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप, जो हम कल बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, आपकी मीटिंग या आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल कब मानी जाती है? ज्वाइनिंग से नहीं। ज्वाइनिंग हो गई तो आप सुपर सक्सेसफुल है, लेकिन अगर आपने कैसे भी करके अगली मीटिंग का रास्ता डिसाइड कर दिया तो इसका मतलब आप अभी भी गेम में हैं। मैच देखा होगा आपने क्रिकेट का, अक्सर कई बार सेकेंड इनिंग में जो क्रिकेट मैच होते हैं वो वन साइडेड हो जाते हैं। वन साइडेड मतलब 1 ओवर बचा है और 200 रन चाहिए और विकेट 9 जा चुके हैं, तो दिस इज कॉल्ड वन साइडेड मैच। लेकिन अगर आपको मैच ऑन रखना है तो याद रखना, जब तक के आपकी मीटिंग्स हो रही हैं तब तक गेम ऑन है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हम कोई प्लान मीटिंग करें तो अगली मीटिंग डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी को प्लान दिखाया तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कैटलॉग उसके घर छोड़ दूंगा कि सर इसे आप देख लेना, मैं कल आपसे पिक करता हूं। ये बहुत काम में आएगा फॉलो अप में, वो मैं कल सिखाऊंगा आपको। और हमारे पास समय की कमी है, कुछ 11 सवाल होते हैं जो हम क्लोजिंग के समय पे पूछते हैं, फॉलो अप के समय पे पूछेंगे, जिन्हें हम कल कवर अप करेंगे। और यहाँ चूंकि आज लर्निंग बहुत ज्यादा हो गई है, ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो मैं चाहूंगा एक बार हम फिर से उसी माहौल में जाएं। हम सिद्धार्थ जी का वो वीडियो आज फिर से प्ले करेंगे जो बहुत मोटिवेट करता है, हमें एक्साइटेड करता है। ओके, मैं एक चैंपियन हूं, यह जवाब है इस सवाल के साथ आता है कि मैं कौन हूं।
ये सही है कि आप एक चैंपियन हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर पल हर घड़ी पूरे जीवन याद रखें कि मैं एक चैंपियन हूं। मैं वह प्राप्त करूंगा जो आज तक प्राप्त नहीं किया है। मैं उन ऊंचाइयों पर पहुंचूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा है। मैं वह हासिल करूंगा जो अब तक हासिल नहीं हुआ है। हार शब्द मेरी शब्दावली या मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं इस पर विश्वास करूंगा जिस पर और लोग नहीं कर पाए हैं। मैं हर समय हमेशा मेहनत करूंगा, आगे बढ़ूंगा, बढ़ता ही रहूंगा। मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। अपना और अपने परिवार का गौरव बढ़ाऊंगा। मैंने मेरे मस्तिष्क को ट्रेंड किया है, मेरी बॉडी, मेरा शरीर उसे फॉलो करेगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं इस बात को जानता हूं कि मेरे विरोधी उम्मीद नहीं करते कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं कभी भागूंगा नहीं, मैं कभी रुकूंगा नहीं। कमजोरी कभी मेरे अंदर निवास नहीं कर सकती। मैं अपने साथियों को देखूंगा, उनको देखूंगा जो मुझे इस दुनिया में लाए हैं, जिन्हें मैं इस दुनिया में लाया, और उन्हें देखूंगा जो मेरे करीब हैं, और वो भी जिनसे मैंने सीखा, उन सभी से जिनसे प्रेरणा लूंगा। ताकतवर बनूंगा और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। मैं खुशी खुशी घर से बाहर निकलूंगा, फील्ड में जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, और हर वो चीज करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं चलता रहूंगा, कभी नहीं थकूंगा। मैं तन मन धन समर्पित करके आगे बढ़ता रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं कौन हूं। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे साथ मेरे साथी हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे डाउनलाइन हैं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, त्याग किया, दुख देखे, मुसीबत झेली। उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी उन्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मेरे विरोधी मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं, क्योंकि मैं कौन हूं। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विश्वास मेरी दुनिया बदलेगा। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास, अपलाइन पर विश्वास, कंपनी पर विश्वास। इसी विश्वास के बल पर बड़े बड़े काम और करिश्मे दुनिया में हुए हैं। इंसान चांद पर पहुंचा है और अब वहां रहने की तैयारी में है। यही अटल विश्वास कि मैं जीतूंगा मुझे विजयी बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। हारना, भाग जाना, छोड़ देना, रोना, झीकना, मैं इन शब्दों को नहीं जानता। मैं नहीं जानता किस्मत या खराब समय क्या है। मैं नहीं जानता गलतियां क्या है, पर मैं जानता हूं, समझता हूं जीत बहुत अच्छी तरह। और मैं जानता हूं कभी गिव अप ना करना, कभी बीच में ना छोड़ना। चाहे हालात या परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे जेब में पैसे ना हो, चाहे कोई साधन ना हो, मेरा दिल, मेरा दिमाग सिर्फ जीत के लिए समर्पित है। और मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। आज वो दिन है जब मैं अपना बेस्ट दूंगा और जीतूंगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने भी नहीं, केवल आज, अभी, इसी समय मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं कौन हूं। लोग मुझे याद रखेंगे, समय मुझे याद रखेगा, इतिहास मुझे याद रखेगा, और मुझे कोई चिंता नहीं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। मैं अपने को खुद साबित करूंगा। मैं अपनी कामयाबी की कहानी खुद लिखूंगा। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मैं क्या बन सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं सिर्फ जीतने के लिए बना हूं। मैं एक योद्धा हूं। मैं अपना 100% प्रयास करूंगा। मैं अपना 100% प्रयास के बिना घर नहीं जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं एक चैंपियन हूं। मैं कौन 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 हूं। इस तरीके से हमें बनाना है। इस वीडियो को बार बार सुन करके सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए। और ये सभी चीजें, ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और बहुत सारे साथियों का मुझे फोन आता है पर्सनली, वो पूछते हैं कि सर हमने ये मीटिंग बाद में शुरू करी है और इसके पहले पार्ट्स में क्या क्या हुआ है। तो वो या तो BR राठौर जी या खालिद जी या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके। ये YouTube के ऊपर सारे के सारे 10 के 10 सेशन पड़े हुए हैं
बी आर राठौर जी के चैनल पे, और शायद खालिद जी ने भी इन्हें यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो आप वो सारे शुरू से देखकर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को सीख सकते हैं। और जितने भी स्क्रीनशॉट चाहिए वो हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा एक और सफल शख्सियत से जो इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही कमिटेड लीडर हैं। बी आर राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिवकांत जी जो उदयपुर से हैं, शिवकांत जी उदयपुर, उनको आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हम सभी लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वेस्टीज में अब तक की उनकी जर्नी, और नेटवर्क मार्केटिंग में वो एक बहुत सफल लीडर रहे हैं। एक अन्य कंपनी में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की थी और अब उन्होंने वेस्टीज को चुना है एज अ कैरियर। तो राठौर जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप शिवकांत जी को ओपन कर दीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मैं राजीव सर को भी एक मौका दिया मेरे को, थैंक यू सो मच, और शिवराज सर को थैंक यू कि वो बिजनेस में मेरे को लेकर के आए। देखिए सर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो सेशन चल रहे हैं मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सेशन को लेकर के मेरी डिमांड भी थी, मैं दिल से चाह भी रहा था, आपने सारे सेशन दिए। और मेरी जर्नी की मैं बात करूंगा, मैंने 2005 से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था और आज 15 साल पूरे हो चुके हैं, और वेस्टीज को स्टार्ट किए हुए लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी था, जो आज की डेट में यहाँ से आकर के मेरे को पूरे लाइफ को एज अ कैरियर में यहाँ से देख रहा हूँ। और इस बिजनेस के माध्यम से मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस वो है जिसमें एक आदमी अपने पूरे ड्रीम पूरे कर सकता है, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम में है कि अगर आप सिस्टम में आकर के अगर ये सोचते हैं कि अगर आपका कैरियर बन सकता है, तो यहाँ से आप सिर्फ 3 चीजों को एक्सेप्ट करें, और वो है कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। अगर आप इन 3 सिस्टम को पूरा करते हैं तो आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं वो सारे ड्रीम्स आप यहाँ से चाहते हैं। ये बिजनेस के माध्यम से मैंने भी यहाँ से अभी स्टार लेवल अचीव किया, और मैं इस महीने में मेरा डायमंड लेवल अचीव कर रहा हूँ। और एवरेज जो मेरा इनकम है यहाँ से वो 70-80,000 का मेरा एवरेज इनकम है, और अभी तक मैंने यहाँ से लगभग 14 लाख से प्लस इनकम ले ली है। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस आपके वो सारे सपने पूरे करता है, वो सारी चीजें जो आप सोचते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शिवकांत जी। और ऐसी एक जबरदस्त पर्सनैलिटी से हम लोग हर रोज मिलते हैं इस मीटिंग के जरिए, और अब हम आज की मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने पेशेंस और धैर्य के साथ इस मीटिंग में बने रहे, और आप सभी लोग बहुत कमिटेड हैं। खालिद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मीटिंग को खत्म करते हुए आप वो सारी पीपीटी 1-1 सेकंड के लिए दोबारा से चला दीजिए, सो दैट सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकें। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। ओवर टू बी आर राठौर जी।